खबर आप देख रहे हैं। जिस वक्त से ट्रंप प्रेसिडेंट बना है तब से इलॉन मस्क अपने ट्विटर के ऊपर अजीब अजीब चीजें पोस्ट कर रहे हैं। जैसे आपको याद होगा, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलॉन मस्क ने ट्वीट किया है कि प्रोफेसी हैज बीन फुलफिल्ड, और नंबर क्या था 69.9%, जिसका मतलब है 666, यानी कि ये ट्रंप को मुखालिफ मसीहा 666 वाला बता रहा था या बीस्ट सिस्टम का बता रहा था। और अब रिसेंटली इसने एक ट्वीट की है कुछ दिन पहले जिसकी कैप्शन लिखी है इसने डार्क मेगा असेंबल, और यहां पर एक वीडियो क्लिप इसने शेयर किया है जो कि किसी एस अकाउंट वाला जो है उसने अपलोड की थी और उसको इसने रीट्वीट किया है, यहां पर शेयर किया अपने अकाउंट के ऊपर। और आप नोट करें कि इस वीडियो क्लिप को आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर स्पेल कास्टिंग की जा रही है, खास तौर से मसीहियों के ऊपर, क्योंकि ट्रंप को जिताने के पीछे मेगा चर्चेस का हाथ है। तो यहां पर नाम क्या लिखा जा रहा है, डार्क मेगा। अब मेगा क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब समझ लें। चर्च ऑफ सेटन की हाईएस्ट डिग्री जो है 5वीं डिग्री है, 5th डिग्री, उसको कहा जाता है मेगा। आप नोट करें कि जो हाई प्रीस्ट है, प्रीस्ट या प्रीस्टेस, यानी कि अगर एक आदमी है तो वो प्रीस्ट होगा, अगर औरत है तो प्रीस्टेस होगी, उसको मैगिस्टर या मैगिस्ट्रा कहा जाता है, या मैगस या मेगा कहा जाता है। यही वजह है कि जितने भी मेगा चर्चेस हैं वो पैसे को प्रमोट करते हैं बहुत ज्यादा और दुनियावी चीजों के ऊपर ही प्रचार करते हैं, और खास तौर से उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से लोग उनके चर्चेस में जाते हैं वो क्या है जी, शिफा। लोगों को लगता है कि हमें शिफा मिलेगी यहां से, जबकि वो सब एक नजरों का धोखा है, बिकॉज दे ऑल आर मेगास। मेगा चर्च ऐसे नहीं उसको कह दिया जाता है, और ये ट्रंप की जो फतह है इसके पीछे मेगा चर्चेस का बहुत बड़ा हाथ है, जिसकी वजह से यहां पर इलॉन मस्क कह रहा है डार्क मेगा असेंबल, यानी कि जितने भी दुनिया के अंदर हाई प्रीस्ट हैं, 5th डिग्री वाले जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लगाने के लिए। अब आप जरा पहले ये वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर आपने म्यूजिक को छोड़कर और जो कुछ भी इस वीडियो के अंदर कहा जा रहा है उसको छोड़कर आपने इसके अंदर गौर करना है कि दिखाया क्या जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसी तरह से सबलिमिनली लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं। बेसिकली इस वीडियो के जरिए स्पेल कास्टिंग हो रही है, क्रिश्चियंस के ऊपर, मसीहियों के ऊपर उनकी नजरबंदी की जा रही है। उनको बताया भी जा रहा है कि ट्रंप क्या है, लेकिन उसके बावजूद क्रिश्चियंस को नजर नहीं आएगा। इसी को नजरबंदी कहा जाता है। ये लोग हमेशा सिंबल्स के अंदर बात करते हैं, ये लोग हमेशा सामने रहते हुए दिखाई नहीं देते हैं और इसी चीज का ये फायदा उठाते हैं और ये हंसते हैं लोगों के ऊपर कि देखो हम इनके बिल्कुल आंखों के सामने थे लेकिन ये हमें पहचान ही नहीं पाए। तो आप जरा पहले ये क्लिप देखें, फिर मैं इसको डीकोड करके आपको बताता हूं, क्योंकि इसके अंदर ये साफ साफ हमें बता रहे हैं कि ये कौन है और ये क्या करना चाह रहे हैं। अब आई डोंट नो आपने नोटिस किया है कि नहीं किया है, इसमें फॉलन एंजल्स का काफी ज्यादा जिक्र किया गया है। क्यों किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं फॉलन एंजल्स और साथ में आदम की बेटियां, ये बिब्लिकल रेफरेंसेस हैं सारे। तो एक एक करके इसको डीकोड करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इसमें क्या मैसेज है, क्या चीज इसके अंदर हिडन है जो कि हमारी आंखों के सामने होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं दी। तो सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि इसके अंदर जो गाना बजाया जा रहा है पीछे वो है फाइनल काउंटडाउन। फाइनल काउंटडाउन जो है इसका मतलब यह है कि बस आखिरी घड़ी है। और ये काउंटडाउन कब होता है, आपने देखा होगा कि जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट उड़ने वाला होता है तो उससे पहले काउंटडाउन किया जाता है, 10 9 8 7 करके नीचे की तरफ काउंट किया जाता है और 0 होता है और उसके बाद क्या होता है, एकदम से रॉकेट जो है वो चल जाता है। तो सेम इसी तरह से काउंटडाउन चल रहा है इस वक्त दुनिया का आखिरत की तरफ। दिस इज द फाइनल काउंटडाउन फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अब इसके अंदर बार बार हमें सूरज ग्रहण जो है वो दिखाया गया, और सूरज ग्रहण इस साल जो लगा था उसको इस्तेमाल किया था ट्रंप ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि जनाब कि जो ग्रहण दुनिया के ऊपर लगने वाला है वो ट्रंप है। और आपके सामने है कि जो ग्रहण दुनिया के ऊपर लगने वाला है वो ट्रंप है। और आप नोट करें कि ट्रंप यहां पर ये बार बार एक चीज यूज कर रहे हैं, डार्क, ठीक है, डार्क मेगा। अगर आपने गौर किया हो तो सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण कभी भी अच्छे ओमेन्स नहीं माने गए, ये कभी भी अच्छे नहीं माने गए कि ये अच्छे इवेंट्स को लेके आते हैं, हमेशा जंगों को लेके आते हैं। तो आप नोट करें कि इसके अंदर बार बार जंगों का रेफरेंस भी है और सूरज ग्रहण का भी रेफरेंस है। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि जंगी हमें घोड़े नजर आ रहे हैं, इसी तरह से जंगी मर्द नजर आ रहे हैं, घोड़ों की आंखों के अंदर से डिमोनिक रोशनियां निकल रही हैं जैसे डीमंस होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसे ज़ॉम्बीज चल रहे हो, यानी कि ये सेटन की आर्मी है जैसे कि वो तैयार हो रही हो किसी के साथ फाइट करने के लिए। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सोल्जर्स हैं उनकी आंखें भी ऐसे चमक रही हैं जैसे डीमंस की आंखें होती हैं। फिर यहां पर आप दोबारा से देख सकते हैं कि बार बार हमें जंग का रेफरेंस दिया जा रहा है, जिसका मतलब यह है कि ट्रंप कहीं से भी जंगों को खत्म करने के लिए नहीं आ रहा, ये एक बड़ी जंग को शुरू करने वाला है। फिर आगे चलकर हमें दिखाया जाता है कि ट्रंप जो है वो आग में से गुजरकर आ रहा है, यानी कि आग में से निकल कर आ रहा है। अब ये इसको क्रिश्चियंस देखेंगे तो वो ये सोचेंगे कि देखें जी बड़ा उसके लिए मुश्किल था लेकिन वो कहां से निकल के देखो आया। जबकि आगे चलकर मैं जो चीजें आपको बताऊंगा आप कन्विंस हो जाएंगे, आप मान लेंगे इस चीज को कि जी हां, दे आर टेलिंग अस कि ट्रंप वो नहीं है जो कि क्रिश्चियंस इसको इस वक्त समझ रहे हैं। ट्रंप हेल से आया है और हेल ही में जाने वाला है। ये अपने आप को क्या मानते हैं आगे चलकर आपको पता चलेगा। यहां पर बार बार हमें एनिमे कैरेक्टर्स हमें बार बार दिखाए जा रहे हैं इस पूरी म्यूजिक वीडियो के अंदर, जो कि बार बार सोर्सरी को शो कर रहे हैं। यहां से आप देख सकते हैं जैसे आग निकल रही है हाथों के अंदर से, इसी तरह से जादूगरी के, विचक्राफ्ट के बार बार सिंबल्स हमें दिखाए जा रहे हैं। इवन कि इसको इलॉन मस्क और ट्रंप के साथ भी शो किया गया है। और अब अगर हम नोट करें तो हमें ये चीजें जो है ना ये सुपर हीरोज में दिखा के कि सुपर हीरो फ्लाई कर लेता है, सुपर हीरो जो है ना उसके हाथ में से एनर्जी निकलती है, उसकी आंखों में से रोशनियां निकलती हैं, तो हमें ना ये चीजें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं। जबकि आज से कुछ अरसा पहले अगर ये चीजें कोई इंसान कर रहा होता, गो के लोगों को ऐसा लगता है कि जनाब ये सिर्फ फिल्मों में होता है, जो कि आगे फ्यूचर में आपको होते हुए दिखाई देगा, ये सब कुछ आपको नजर आएगा। दिखाई क्या देगा, बल्कि आप जितने भी रियलिटी शोज है उसके अंदर जो जादूगरी हो रही है आप वही देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि जी हाँ हम अपनी आंखों से ये जादू होते हुए देख रहे हैं। दिस इज ऑल विचक्राफ्ट। सबसे बड़ी स्पेल कास्टिंग कब हुई थी, जब ट्रंप के ऊपर पहला कातलाना हमला हुआ था। ये अमेरिकन के ऊपर ऐसी स्पेल कास्टिंग हुई थी कि उसका रिजल्ट आपके सामने है कि ट्रंप इस वक्त प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट बना दिया गया है। और आप नोट करें कि ये जादूगरी के सिंबल्स जो है हमें बार बार दिखाई जा रहे हैं। फिर आगे चलें तो यहाँ पर आप आग देख सकते हैं जो कि साइडों पर लगी हुई है इलॉन मस्क के, जो कि अपने आप को डॉग या गॉड कह रहा है। आप नोट करें ये क्यों अपने आप को गॉड कहने की कोशिश कर रहा है, खुदा कहने की कोशिश कर रहा है, आगे चलकर आपको पता चलेगा। यहाँ पर आप देखें इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर के ऊपर लिख रखा है, अपने हैंडल के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर या बायो के अंदर, द पीपल वोटेड फॉर मेजर गवर्नमेंट रिफॉर्म। गवर्नमेंट रिफॉर्म का हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक गवर्नमेंट रिफॉर्म लाने वाले हैं जिससे इलेक्शन वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा, स्टेक होल्डर इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ जाएंगे। और स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर इलॉन मस्क एक कंपनी को रन करता है जो कि न्यूरालिंक बनाती है, स्पेस के अंदर जाने के काम कर रही है, तो ये सारे जो इसके बिजनेसेस हैं ये एक स्टेक होल्डर है इकोनॉमी के अंदर। और इसने ट्रंप की कैंपेन के अंदर ना सिर्फ पैसा लगाया बल्कि उसको जितवाया। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर इकोनॉमी ऑलरेडी हमें जो है वो वर्किंग के अंदर नजर आ रही है। आगे चलें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फॉलन एंजल्स के बार बार यहाँ पर हमें जिक्र मिल रहा है, जैसे कि इस क्लिप के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फॉलन एंजल है, यहाँ पर उसके ऊपर देख सकते हैं जो कि एक शेर नुमा, आधा शेर है और आगे इंसान का मुंह है। ये हाइब्रिड्स हैं। बेसिकली ये हमें बताना चाह रहे हैं कि जैसे पहले हुआ था ना नूह के दिनों में, वही दोबारा से होने वाला है। जैसे नूह के दिनों के अंदर जब्बार थे, यानी कि आदम की बेटियां, गिराए हुए जो फरिश्ते थे, उनसे जो औलाद पैदा हुई थी नफिलियम्स, वही दोबारा से ये काम करने वाले हैं ह्यूमन रेस को करप्ट करने के लिए। लेकिन इस दौर में कैसे करेंगे? ट्रांस ह्यूमन बना के। आगे चले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रंप की आंखों को बार बार जो है ना इस तरह से लाइट उसके ऊपर लगाकर दिखाने की कोशिश की गई और ये लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि ये एक सुपर हीरो है। लेकिन आप नोट करें कि यही आंखें अगर बाइडेन के ऊपर लगाई जाती हैं तो ये ईवल शो करता है, लेकिन अगर हम यही आंखें जो हैं वो ट्रंप के ऊपर देखें तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे ये सुपर हीरो है, ये अच्छा है, ये बचाने वाला है, ये हमारी तरफ है, इस तरह का दिखाई देता है। ये सारी स्पेल कास्टिंग है। आप नोट करें कि इसकी आंखों में और इसकी आंखों में क्या फर्क है, सिवाय रंग के और किसी चीज का कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप नोट करें कि बाइडेन के ऊपर जब ये आंखें लगाई जाएंगी तो लोग कहेंगे कि ये ईवल है, लेकिन यही आंखें जब डोनाल्ड ट्रंप की बनाई जाएंगी तो लोग इसको हीरो मान रहे हैं। आगे चलेंगे, यहाँ पर बार बार ये सेम जो है वो चीज रिपीट की जाती है ट्रंप की आंखों के ऊपर। और आप देखें कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, डिसेंडेंट्स ऑफ द बिकेम डिस्ट्रक्टिव एटलांटिस। यहाँ पर एटलांटिस का एक रेफरेंस दिया जा रहा है। जिनको नहीं पता मैं आपको बताना चाहता हूँ, एटलांटिस एक ऐसी फर्स्ट दुनिया की सिविलाइज्ड बादशाह थी, आप कह सकते हैं, एक ऐसी सिटी थी, एक ऐसा शहर था जो कि बहुत ही एडवांस था और बिल्कुल ही शुरू के अंदर था। कुछ लोग इसको मिथोलॉजी मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हकीकत में एग्जिस्ट करता है, जो कि समंदर के अंदर है। वो समंदर के अंदर कैसे चला गया? वो समंदर के अंदर चला गया नूह के तूफान के बाद। खुदा ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। क्यों? क्योंकि एटलांटिस जो है वो बेसिकली शो करता है नेफिलियंस को, जिन्होंने, जो जाइंट्स थे, जिन्होंने अपना ये शहर बना लिया था, उन सबको तबाह किया जब खुदा ने। तो इनका शहर किधर है? अंडर वाटर चला गया, अंडर द सी चला गया। यहां पर इन्होंने लिख रखा है डिसेंडेंट्स ऑफ द बिकेम डिस्ट्रक्टिव एटलांटिस। डिसेंडेंट्स का क्या मतलब होता है? डिसेंडेंट का मतलब होता है अ पर्सन, प्लांट और एनिमल दैट इज डिसेंडेड फ्रॉम अ पर्टिकुलर एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब है अबाउ, अजदाद। यानी कि यहां पर ये क्लेम करने की कोशिश की जा रही है कि ट्रंप और इलॉन मस्क ये दोनों डिसेंडेंट्स हैं, ये दोनों नस्ल है नेफिलियम्स की, ब्लड लाइन है ये उन गिराए हुए फरिश्तों की औलाद की, जो कि इंसान और गिराए हुए फरिश्तों के मिलाप से पैदा हुए थे। उनका खून ये खुद को कहते हैं। और आप देखें खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि उन दिनों जमीन के ऊपर जब्बार थे, बल्कि उसके बाद भी जमीन पर क्या थे? जब्बार थे। आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस 6:4 में, देयर वर जायंट्स इन द अर्थ इन दोस डेज एंड आल्सो आफ्टर दैट। यानी कि बाद में भी, यानी कि जब तक ये जमीन खत्म नहीं होती, ये सारी दुनिया खत्म नहीं होती है, तब तक ये जायंट्स रहने वाले हैं। अब बस इनके कद लंबे लंबे नहीं होने वाले हैं, या ये बहुत ज्यादा कदावर या जोरावर नहीं नजर आने वाले, ये आम इंसानों की तरह नजर आते हैं। लेकिन इनकी पावर कहां से शो होती है? इनकी पावर शो होती है कि ये दुनिया के पूरे ऑर्डर को चेंज करके, डिस्ट्रॉय करके रख सकते हैं और उसको दोबारा से बना सकते हैं। तो दीज पीपल आर द जायंट्स नाउ। और ये अपने आप को क्लेम कर रहे हैं कि हम किनकी नस्ल हैं, किनकी औलाद है? नेफिलियम्स की। फिर आगे चलें तो यहाँ ट्रंप वाली आंखें जो हैं बिल्कुल उसी रंग की आंखें जो बनाई है इन्होंने, एक वुल्फ के ऊपर बनाई हुई है, एक भेड़िए के ऊपर बनाई हुई है। यानी कि ट्रंप भेड़ की खाल के अंदर क्या है? भेड़िया है, फाड़ने वाला भेड़िया है। जो इसने वादे किए हैं ये बिल्कुल उसके उलट करने वाला है। जो कुछ इसने कहा है ये बिल्कुल उसके उलट करेगा। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि पढ़ा नहीं जा रहा सही से, जबकि ये भी एटलांटिस ही का रेफरेंस है। आगे चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वन आई सिंबलिज्म जो है हमें बार बार दिखाया गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बार बार हमें इस म्यूजिक वीडियो के अंदर वन आई सिंबलिज्म दिखाया गया। और हाउ कन्वीनियंटली एक आंख के अंदर हमें मोनार्क बटरफ्लाई का सिंबल भी देखने को मिलता है। मोनार्क बटरफ्लाई जो नहीं जानते, मैं आपको बताना चाहता हूं कि CIA के MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम का ये सिंबल था, जो कि यहां पर हमें दिखाया जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि सब कुछ जो कुछ हमें दिखाया गया है अभी तक, जो कुछ हमें बताया गया ट्रंप से रिलेटेड, चाहे फिर उसके ऊपर कातलाना हमले हो या उसका जीत जाना हो, प्रेसिडेंट बन जाना हो, वो सब कुछ माइंड कंट्रोल का नतीजा है। इसकी स्पेस शिप की, जो कि हमें ये कहते हैं ना खला में लेके जाके हमें सियारों के ऊपर रखवाएगा, इंसान जो है वो सियारों के ऊपर जाकर जिएंगे, रहेंगे। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ट्रंप जो है एक स्पेशल स्पेस फोर्स बनाई है। ये सब कुछ एलियन एजेंडा की तरफ हमें लीड कर रहा है। ये हमें बताया जा रहा है कि फाइनल काउंटडाउन चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जो आखिरी स्टेज है वो क्या है? फेक एलियन इन्वेजन। और यहां पर आप गौर करें अगर, तो जितने भी रॉकेट्स जब भी फायर किए जाते हैं, जब भी आसमान की तरफ हमें दिखाया जाता है कि जी हम जा रहे हैं आसमान के ऊपर, जो कि हमें कहा गया था कि हम चांद के ऊपर गए थे, उसके बाद 60 साल हो गए, अभी तक इंसान वापस चांद पर नहीं जा सका। जब इससे पूछा गया कि आप वापस क्यों नहीं जा पा रहे हैं, तो आगे से क्या कहते हैं? जी हमने वो टेक्नोलॉजी खो दी है, हमसे वो खो गई है, या हमने जाया कर दी है वो टेक्नोलॉजी, के फिर कोई इंसान चला ना जाए। कैन यू बिलीव? कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। और आप नोट करें कि जब भी ये रॉकेट्स फायर किए जाते हैं ये कभी भी सीधे आसमान में नहीं जाते, ये हमेशा टेढ़े करके आसमान की तरफ भेजे जाते हैं। और अगर आप गौर करें इस तस्वीर के अंदर, तो इनको फेंका जाता है बर्म्यूदा ट्रायंगल वाली साइड के ऊपर, जहां पर कोई भी नहीं जाता है, ताकि कोई भी जाकर ढूंढ ना सके। कितने ही ये रॉकेट्स की जो पार्ट्स हैं वो हमें अक्सर समंदर में से निकलते हुए दिखाई देते हैं। और आप खुद सोचना कि हमें नीचे से असली तस्वीर दिखाई जा रही होती है, असली वीडियो दिखाई जा रही होती है कि जो रॉकेट है वो फायर हो चुका है, ये आसमान की तरफ जा रहा है, और फिर क्या होता है? अचानक से हमें CGI पे लगा दिया जाता है, कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स हमें दिखाए जा रहे होते हैं। और इससे नासा कभी इनकार भी नहीं करता कि हाँ जी ये कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक्स ही है। तो रियल कैमरास क्यों नहीं स्पेस के अंदर लेके जाते ये लोग? उसकी रीजन ये है कि स्पेस में जा ही नहीं सकते। तो स्पेस इटसेल्फ एक इल्यूजन है। और दूसरे नंबर पर ये सारा जो ड्रामा है, ये सारा जो म्यूजिक वीडियो थी, इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये बताना
बताना था कि फेक एलियन इन्वेजन के लिए भी ट्रंप काम कर रहा है, और ट्रंप जो है वो यूज होने वाला है जंगों के लिए, और इसके जरिए फेक एलियन इन्वेजन, जब ये ट्रंप या पोप अगर कह देगा कि भाई हाँ जी यीशु मसीह जो है वो आगे उनकी सेकंड कमिंग होगी, तो पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, बिकॉज दे आर अथॉरिटीज। सो गाइस, दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। और इसके अंदर साफ साफ हमें बताया जा रहा है कि जो रियलिटी हमें बताई जा रही है असल में वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी इसके बिल्कुल उलट है। ये इल्यूजन है जो कि हमें दी जा रही है कि ट्रंप एक क्रिश्चियन है, जबकि ये क्रिश्चियन नहीं है। हमें बताया जा रहा है कि ट्रंप जो है वो ऐसे ही जीत गया वोटिंग से, जबकि ये वोटिंग से नहीं जीता है। ये डिसेंडेंट है एटलांटिस का, ये उन नेफिलियंस की औलाद है। ये अपने आप को समझते हैं कि हम ब्लड लाइन से हैं, तो हमारे पास ये राइट है गॉड होने का, हमारे पास ये राइट है लोगों के ऊपर हुकूमत करने का। सो गाइस, इस वजह से इलॉन मस्क जो है वो ट्वीट कर रहा है, अजीब अजीब ट्वीटें कर रहा है। डार्क मैगा कभी कह रहा है, मैगा आपको मैं बता चुका हूं कि हाईएस्ट डिग्री है चर्च ऑफ सेटन की, और आप नोट करें कि दीज पीपल आर प्लेस्ड ऑन द हाईएस्ट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस, हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर, और यहां से ये लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेके आना चाह रहे हैं।